कि नहीं ये 3 नहीं, ये 500 मील का बांध रहे आपको, और हम इन 500 मील जीव अटकाए, युगों युग हम आन छुटाए। अब देखो उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ओए होए, तीनों देवताओं की को जन्म देने वाली इनकी माता नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, होगी ना स्पष्ट, 8 भुजाएं हैं। ये देखिएगा 8 भुजाएं, ये है वो दुर्गा। इस मत ने घनी ला रखी, घर की बाहर कितनी ला दो ये, लेकिन है इसकी 8 ही हैं। ये नकक तो पता नहीं था, किसी 20 मुंह ला दें, किसी 50 ला दें। ये अष्टंगी है, सभी जानते इस बात को, 8 भुजा है। अब देखिएगा उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये देखिए यहां आगे अब हम 101 पृष्ठ पे हैं, रुद्र संहिता। अब इस शिव सदाशिव इस काल की महिमा सुना रहा है ब्रह्मा जी। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। आ गया ना स्पष्ट। ये काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहो, दुर्गा का पति कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, नाथ ने, ये गलत मिसप्रिंट है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। आगे देखो, वे प्रिया और जो सबके ऊपर विराजमान है, वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमान रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने यानी काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। अब इन्होंने संतानों उत्पत्ति की सोची और फिर इन्होंने संतान उत्पत्ति कर्म किया। उससे 2 पुत्र तक यहाँ सिद्ध कर दिए, ब्रह्मा और विष्णु। देखिए, सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब देख, इनकी अकल देखो ब्रह्मा की। अब शक्ति और शिव, उस दुर्गा की जरूरत थी अपने साथड़ पर के में मसला होता हो, ये मारे बकवाद भी मतलब की। ये देखो अब क्या वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम के धरा देखो। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहां ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वें में क्या कहा ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि जैसे विष्णु की उत्पत्ति करी दुर्गा और काल ने मिलकर, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, उस काल रूपी ब्रह्म ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अब पुण्यात्मा, अब यहां ब्रह्मा और विष्णु की तो उत्पत्ति बता दी, यहां विचलित हो गया ये शिव पुराण का अनुवाद करता, इसने यहां गोल मोड़ कर दिया। लेकिन कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर सच्चाई छनी ना। कहां तक छुपाएंगे? अब दिखाता हूं आपको, कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाऊंगा। क्योंकि पुण्यात्माओं, एक सिलेबस होता है क्लास का, बच्चे रह रहकर टीचर उनको बार बार रिवाइज कराते हैं, उसका रिपीटेशन करवाते हैं, आवर्ती कराते हैं, जब जाकर वो बच्चे उससे परिचित होते हैं। तो दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, सौभाग्य आपका, आपके इसमें प्रवेश पा लिया, तो इसको सफल करो। हम एक रोजी रोटी के लिए और 20 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हो सकता किसी को मिले रोटी रोजगार ना मिले, बाकी
हम फिर भी उसमें लगाए रहते। और ये तो एक अनमोल वर्त वस्तु, इस भक्ति और इस कमाई का तो ये तो निष्फल जा ही नहीं सकती। तो इसलिए आप इसमें एक विशेष रुचि लो। अब देखिएगा, यही शिव पुराण, इसमें है एक विद्वेश्वर संहिता, थोड़ी सी झलक दूंगा, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक समय ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी, झगड़ा, युद्ध। ब्रह्मा कह रहा था मैं तेरा बाप, विष्णु बोला मैं तेरा बाप। इसी बात पर इनका युद्ध हो गया, लंबी कहानी है। तो इस काल ने सोचा ये लड़के मर जाएंगे, इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, सफेद तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा। ये युद्ध भूल गए आपस में, उसका और छोर खोजने में लग गए। लंबी कहानी। फिर यूं आ गया अपने पुत्र सदाशिव का रूप धारण करके। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं अपने यथार्थ रूप में कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। तो ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, या किसी को शिव रूप में, और किसी को ब्रह्मा रूप में। तो वहां ये शिव रूप धारण करके आ गया। अब देखिए विद्वेश्वर संहिता, और ये है संक्षिप्त शिव पुराण 24वां पृष्ठ। यहाँ इन दोनों का झगड़ा हो रहा था, बीच में इसने ये सतम खड़ा कर दिया। अब यहाँ आ जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु इस ज्योत निरंजन काल से, सदाशिव से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तों को जानना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे चलेंगे। अब हम आगे 26 पृष्ठ पे। इसने कहा कि पुत्रों, अब हो गया ना इनका बाप ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये। पुत्रों, तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने, तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने युने है 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये 5वां कौन है? ये 4 तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का, इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये 5वां जो बोल रहा है यू है काल दुर्गा का पति। अब हमने यहां से इतना ही लेना था। अब आपको जो दास ने अभी दिखाया था, ये पहले दास ने परमात्मा के द्वारा बताई सृष्टि रचना सुनाई, और अब इन सदग्रंथों में प्रमाणित हो रही है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि कौन है, कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। तो इस कथा से आपको सौदा सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और शंकर, इनका दादा कौन है। इनका दादा है कबीर जी, वो सत्य पुरुष जिसने इनके पिता ज्योत निरंजन को जन्म दिया, और उसी से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ इस ज्योत निरंजन काल से। तो इनका दादा कौन है? कबीर, सत्य पुरुष, वो परमेश्वर है। जो आज दास सत्संग शुरू करना कर रहा था, उसकी तो अभी तक भूमिका बनी है। अब क्या हुआ, इन तीनों देवताओं का दुर्गा ने ब्याह कर दिया, अपने ही 3 रूप बनाए, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती। समुद्र में छुपा दिए अपने वचन से, 3 लड़कियां युवा बना दी। और ये जब युवा हुए, इनको कोमा से बाहर कर दिया, इन तीनों का विवाह कर दिया। इनसे फिर आगे काल की सारी सृष्टि चली। अब दास जो आज प्रसंग शुरू किया था वही शुरू होगा मेरा तय काम, जो बताना चाहूं था। अब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, हम बड़े नीच और पामर प्राणी हैं। हे भगवान, हमने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीटिंग करी, और फिर भी आप हमारे लिए भटक रहे हो। कैसे दया करी दाता।
तब परमात्मा ने कहा कि जब यहां ये प्राणी इतने दुखी हो गए, हाहाकार मच गई, तब क्योंकि उस समय तक परमात्मा ये बताना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उस समय जब यह हाहाकार मची, धर्मदास मैं अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, जिस पुत्र के रूप बना के इनको निकाला था, उसी का रूप बना के मैं वहां खड़ा हो गया जहां 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी, स्त्री और पुरुष वहां भूनने जा रहे थे तपस्या, और चटक पटक जीव करे थे, वो चटक पटक के पड़े थे, बुरा हाल हो रहा था। तो वहां मेरे जाने से सभी जीवों की वो तपत तो खत्म होगी। वह टुकड़ी, वह तपस्या ऐसे की ऐसी जल रही थी, लेकिन मेरी रजा से उनको आंच नहीं लगे थी। सभी बैठ के या तो रो रहे थे, फिर सामने देखा, मुझे देखकर कहा कि हे भगवान, हम यहाँ कौन से पाप का कर्म भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, क्योंकि सबको ये मालूम है अपने किए का कर्म भोगना पड़ता है। तो परमात्मा ने कहा, भाई ये जो तपस्या पे दुख है ना, ये यहाँ का नहीं, ये सतलोक में तुमने गलती करी थी, वो दंड है। तब सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो वहां तो सारे दुखी थे, सबको मालूम था, ना कोई बेटा साथ था, ना बेटी साथ थी, ना कोई संपत्ति साथ थी, ना कोई रिश्तेदार साथ था, अकेले भुन रहे थे, पिट रहे थे वहां पर। तो वहां सभी ने स्वीकार किया जो मालिक बता रहे थे, और कहा, हे भगवान, हमें छुटवा लो काल अन्यायी से। परमात्मा बोले, ऐसे नहीं। अब यहां परमात्मा ने कहा कि जोर करूं तो मेरा वचन नसाई, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत सबद स्नेहा। जब तुम संसार में जाओ, मनुष्य शरीर प्राप्त हो, और मेरा कोई दास इस सच्चे ज्ञान को और सत्य नाम को सुना रहा हो, बता रहा हो, तब उसकी शरण में चले जाना, तब तुम्हारा मोक्ष होगा, ना तो नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, अब का जन्म मनुष्य का हो गया, पूर्ण संत खोजेंगे और आपकी शरण, आपकी भक्ति करा करेंगे, और पूजा हम करेंगे नहीं। यहाँ तो ये फिर तीनों गुण इनको परमित कर देते, इनको ज्ञान नहीं, कहाँ थे, कौन जन्मे थे, ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ। तो फिर क्या हुआ, परमात्मा ने कहा कि वहां वो ऋषि में, ऋषि भी वहीं भून रहे थे, भूनने जा रहे थे, जो यहाँ मंडलेश्वर पाक रहे थे। तब परमात्मा ने कहा, तुम निराकार बताते हो इस काल को, ज्योत निरंजन को, अभी आएगा तुम्हें खाने के लिए। देखो वो आ गया सामने, वो साकार है, नर आकार है, ओछा माथा उसका 2 उंगल का, और ऊंचा ऊंचा स्वर्ण भयंकर सा चेहरा से देव आ रहा सामने। परमात्मा बोला, अब तुम जाओ यहां से। परमात्मा ने उन सभी को वहां से उड़ा दिया। वो आगे अपने कर्माधार से, जहां पर किसी ने पशु बनना था, पक्षी बनना था, धर्मराज से लेखा कर वो आगे चले गए। अब जब उस काल ने देखा सामने भगवान खड़े, जोगजीत खड़ा है, जिसने मुझे निकाला था वहां से, इतना तो वो जान गया कि कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया है। ये थोड़ा सा उसको डर भी था, कहीं यहां से भी निकालने ना आ गया वो, मैंने ये गलती, मैं ये इनको दुखी कर रहा हूं। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा कि जोगजीत, तू यहां क्यों आया? परमात्मा का कोई वचन है तो मुझे बता, आदेश दे, और आज तुझे मैं ठीक करूंगा। तूने वहां से मुझे मार कर निकाला था, और आज तू मेरे लोक में कैसे आ गया? तब परमेश्वर के रूप में, जोगजीत रूप में खड़े परमात्मा ने कहा कि परमात्मा का आदेश लेकर मैं आया हूं, और आपने सभी प्राणियों का कैसी दुर्गति कर रखी है, बुरा हाल कर रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर हो गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी विधवा, ऐसा जुल्म। तो ये क्या कहता है कि मैं तो सत का राज करता हूं, जो जैसा कर्म करता अपना भोग रहा है, मैं क्या करूं। और इसने अपना एजेंट छोड़ रखा मन, आत्मा के साथ, ये सारे उल्टे काम करावे और आत्मा के सिर दर दे कि यू इसने कराया।
तो परमात्मा ने कहा कि जो निरंजन, अब मैं किस लिए आया हूं ये और बता दूं। हाँ बता दे। मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल पाड़ूंगा और बताऊंगा ये भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें अपने आहार के लिए रोके हुए है, तुमसे ही बच्चे पैदा करवाता, ये खुद खाता है। जैसे कसाई बकरे पाला करता है, नर और मादा बकरे छोड़ देता है, वो उत्पत्ति करते हैं अपनी ममता में और विषय वासनावश होकर, और खाता कसाई है। तो ऐसा है, ये जाकर बताऊंगा। अपने आत्माओं, इस बात ने सुनकर भयंकर हो गया काल। और परमात्मा कहते, धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे टूट के पड़ा जैसे मार देगा मैंने। और पुण्यात्मा, यहां परमात्मा हमें सतर्क करते, हमें याद दिलाना चाहते, कभी भी कोई आपत्ति आवे, आपको जो मंत्र प्राप्त हो, प्रथम हो प्रथम और द्वितीय हो द्वितीय और तीनों मिल रहे हो तो सार नाम का सिमरण करें। ऐसी किसी प्रकार की आपदा हो, एक बार जरूर सिमरण याद कर लेना। तो कहा कि मैंने सतनाम का सुमन शुरू किया सांस उश्वास से। तो उसी समय ये काल या तो मुझे मारने के लिए झपटा था, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करे और पड़ा पड़ा तड़प रहा है। ऐसा डर गया कि वहां से भाग के पाताल में गिर गया। तो इसको पाताल से लिया निकाल के मैं और कहा चल ऊपर। तब ये घबरा गया घना, मेरे पैर पकड़ लिए और कहा कोई बात नहीं, आप बेशक नीचे चले जाना, लेकिन एक अर्ज है मेरी, 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा कि मेरा ज्ञान जो माने वो हमारा, आपके ज्ञान को जो माने वो आपका, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब सारे वचन भरवा लिए फिर बदल गया गिरगिट की तरह, कहने लगा कि बेशक चले जाना जोग जी, चौथे युग में इन जीवों को इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति योग नहीं रहेंगे, इनको सब उल्टी साधना पर लगा दूंगा, देवी देवता पत्थर पहाड़ों की पूजा में इनको व्यस्त कर दूंगा। और जब तुम जाओगे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। परमात्मा बोले आप अपना काम करियो और हम अपना करेंगे। तब क्या कहा था परमेश्वर ने कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल बंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब हम अपना एक दास भेजेंगे। अब वहां काल के सामने परमात्मा ने कहा कि हम अपना दास भेजेंगे। और कबीर वाणी चैप्टर में परमात्मा ने धर्मदास जी से, जब धर्मदास जी घने चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा आपने सतनाम और सारनाम गुप्त रख दिया और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, आपने मुझ किंकर के ऊपर दया करी दास पे और 42 वंश भी पीढ़ी बख्श दी, मेरी वंश चलेगा। तो हे परमात्मा सारनाम और सतनाम बिना पार नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चे कैसे पार होंगे। ऐसे कलेजा पकड़ के बैठ गया। परमात्मा ने सोचा भाई घना दुखी हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि सुन ले, काल ने क्या कहा था, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो लेगी, हमरे मुख में आन समोही, जाओ जोग जीत संसारा, जीवन मन कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब इतना समय नहीं रहा, मैं वो सारे प्रमाण आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि 12 पंथ कौन कौन से हैं।
तो 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ बताया है, लिखा कवि सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना करे धर्मदास, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब इस या बिचली पीढ़ी आवेगी, और बिचली पीढ़ी तक यू ज्ञान और तत्व ज्ञान और सतनाम सारनाम कति गुप्त रखना है, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने देखा कि यू बिल्कुल चिंतित हो गया घना। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास जब साची बताऊं तेरे ते, तब धर्मदास ने कहा कि भगवान आज कितना अच्छा समय है, कलयुग स्टार्ट है सन 1398 में और 1512 तक, और आज भी लोग ना मानते, और आप कह रहे हो आगे तो भयंकर कलयुग पैदा कर देगा, काल ऐसा जुल्म कर देगा, हाहाकार मच जाएगी, इंसान कृत नहीं हो जाएंगे। तो उस समय कैसे पार होंगे? आज तो आप भी विद्वान हैं और फिर भी ना मान रहे ये लोग। तो परमात्मा ने कहा जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा और बर्मा वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस बर्म में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा और वो सारे सूरी सृष्टि को, और घर घर देखो बोध विचारा और सत नाम सब ठोड़ उचारा। आप देख रहे हो आज ये ज्ञान गंगा घर घर में पहुंच गई है। ना कोई किताब खरीदनी है, इंसान देखा था किताब, या किताब बिकती देखी थी आपने गांवों के अंदर, शहरों के अंदर? कोई सब्जी बेचा, कोई प्याज बेचा, कोई तोरी और घिया बेचा, ये तो देखी थी। तो परमात्मा ने कहा था घर घर देखो बोध विचारा, मेरे इस ज्ञान की चर्चा घर घर में शुरू हो जाएगी और सारी सृष्टि नाम लेगी और सतनाम सबको बताया जाएगा, और परमात्मा के उस परम पद की सतलोक की सबको जानकारी होगी, पूरा विश्व व्यापार करो। तो वो समय आ गया है पुण्यात्माओं, और ये दास है वो परमात्मा का भेजा हुआ दास, और आप सभी पार हो जाओगे। बोलो सतगुरुदेव। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस पुण्यात्मा के, जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार उदय होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है, और जिन जीवात्माओं को मानव शरीर के अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्रेरणा होती है वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं, और जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, सत साधना प्राप्त हो जाती है, वो बहुत ही अच्छी किस्मत वाले होते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब आप जो प्राणी हैं, जितनी पुण्यात्मा हैं, ये बेस्ट क्वालिटी के हैं, परमात्मा की अति प्रिय आत्मा हो, और जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति की रुचि नहीं कर रखते, वो पिछले जन्म से पशु पक्षी की योनि से आए हुए प्राणी होते हैं, और जिनके अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्रेरणा होती है वो पिछले जन्म भी मनुष्य थे। अपनात्माओं अध्यात्म मार्ग का ज्ञान न होने से ये भिन्न भिन्न प्रकार के मतांतर प्रारंभ हो गए,
जिनमें से एक सिरफिरा पंथ चल रहा है ब्रह्मा कुमारी, वो एक प्रेत का चलाया हुआ है। और वो क्या कहते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य ही रहेंगे और अन्य प्राणी ही बने रहेंगे। उनका यहां तक विधान है कि जो व्यक्ति आज जिस स्थिति में है, उनके विधान अनुसार तो यह सिद्ध होता है कि स्त्री स्त्री ही रहेंगी, मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे। और उनका क्या विधान है कि आज कोई लंगड़ा है, अंधा है, काना है, गूंगा है या स्वस्थ है, तो 5000 वर्ष के बाद उसका वही नाम होगा, उसकी माता पिता का भी वही नाम होगा और वही गांव होगा, वही स्थान होगा। और अंधा है तो अंधा ही होगा। फिर बाढ़ में जाओ या भक्ति क्या फायदा है भक्ति का? अकल है इन लोगों में। और इसके उसमें भी बेरा ना जाने कितने प्राणी उलझे बैठे। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अध्यात्म मार्ग को समझना चाहिए और फिर गुरु ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा हम ऐसे ही अपना जीवन नाश करते रहेंगे। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर टेक जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। अर्थात तब तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। योगी मीन परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति, उसको भक्त कहो, योगी कहो, साधक कहो। तो आज तक जितने भी मत हैं, जितने पंथ हैं, सबके भिन्न भिन्न विचार हैं, भिन्न भिन्न साधनाएं हैं। परमात्मा की परिभाषा से भी वो लोग परिचित नहीं है। तो उसके लिए परमात्मा आते हैं। आप जी को बहुत बार समझाया है, बहुत बार ज्ञान सुनाया है और सुनाते ही रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा अनमोल ज्ञान है जो आपको दोनों लाभ देता है। जैसे कोई रोगी होता है और वो उसको भूख नहीं लगती, जबर जिसको हो जाता है, और मनुखा, दाख, किशमिश, सेब, संतरे खाना जो प्रतिदिन खाता है, वो भी उसको कड़वा लगता है, जिह्वा पर रखा भी नहीं जाता, थूक देता है। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी। जैसे मलेरिया हो गया तो उसमें कुनीन खानी पड़ेगी, और कड़वी लगो तो लगो, वो खानी ही पड़ेगी, फांकी मारनी पड़ेगी, और तभी वो रोग नाश होगा। फिर वही जो कड़वी लगने वाली रोटी, मनुखा, दाख, वो फिर स्वादिष्ट लगेगी। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आपको रह रहकर सुनना पड़ेगा। इस सत्संग से ही ये दोनों काम होंगे। आपका जबर भी उतरेगा और इसी सत्संग के सुनने से ये कुनीन का काम भी करेगा, क्योंकि प्रथम बार जो व्यक्ति सुनता है, एक दो प्रकार के श्रद्धालु आते हैं। एक तो ऐसा होता है, उसको जैसे भी परंपरागत साधना है वो कर रहा है, और उसको फिर ये ज्ञान सुनने को मिलता है, उसको अच्छा सा नहीं लगता परमात्मा की भक्ति, क्योंकि उसके पाप कर्मों के कारण उसके अंदर, वो अंतःकरण के अंदर ये पाप कर्मों का जवर बन गया।
और उन पाप कर्मों के कारण उसको आज भूख, वो परमात्मा की ये अमृत वचन रूपी मनुखा दाख भी नहीं अच्छी लगती। या तो उठकर चल पड़ता है, या वैसे किसी के साथ फुसर फुसर करेगा। उसको ये कह दिया जाए कि भाई शोर ना करे, सत्संग सुनने दे, तो या तो उठकर चला जाएगा या लटके लेने लग जाएगा, बैठा बैठा नींद लेगा। तो वो उसके अंदर पाप कर्मों का इतना प्रभाव है कि उसको ये अच्छी नहीं लगती परमात्मा की कथा। तो उसका यही उपाय है कि वो ना चाहते हुए बैठा रहे और सुनता रहे, अच्छी लगो ना लगो। इस वाणी के अंदर इतनी शक्ति है कि कुछ पापों को इस वाणी के श्रवण मात्र से और इस वाणी के चल रहे इसकी रेंज में वैसे भी बैठे रहने से कुछ पाप नाश होते हैं, जो ज्ञान यज्ञ से ही हुआ करते हैं। तो इसलिए पुण्यात्मा उसको ये कुनीन का भी काम करेंगी, और जब वो जबर उतर जाएगा, अंतःकरण के अंदर जो पाप प्रभाव था वो कम हो जाएगा, उसके बाद फिर ये मनुखा दाख का भी काम करेगी। इतनी अच्छी लगेगी, जैसे बुखार उतरने के बाद स्वस्थ हो जाता है प्राणी, फिर उन्हीं रोटियों को न सब्जी की आवश्यकता समझता, इतनी जबरदस्त भूख लगती है। भूख लगी होती है, घर वाले कहते हैं सब्जी बना देते हैं, रोटी तो है, वो कहता रोटी आन दे, सब्जी फिर देखूंगा। इतनी जबरदस्त भूख लगती है। और जब उसमें वो अस्वस्थ होता है, चाहे 3 प्रकार की सब्जी बना दे, नहीं खा सकता। तो पुण्यात्माओं, जिन पुण्यात्माओं की ये पाप कर्म अंतःकरण के समाप्त हो गए, उनकी आत्मा स्वस्थ होगी इस ज्ञान के सुनने से। आज वो हजार किलोमीटर से 1500 किलोमीटर से चलकर इतनी भूख बढ़ गई उनमें, ये मनुखा दाख राम नाम की ये आहार करने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच रहे हैं। तो इसलिए ये ज्ञान आपको बहुत बार सुनाया है और रह रहकर सुनाते ही रहेंगे। ये दोनों काम करेगा। जिसको किसी कारण से भी कोई फिर से अस्वस्थ आत्मा होने लगती है, तो इस ज्ञान के सुनने से, ये एंटीबायोटिक कैप्सूल खाने से वो फिर से पाप नाश हो जाते हैं, आत्मा फिर स्वस्थ हो जाती है। क्योंकि अपने जीवन में छोटे मोटे रोग आ ही जाते हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट चलता रहता है, जीवन बना रहता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग में आने से, परमात्मा के वचन सुनने से आत्मा किसी कारण से फिर पापग्रस्त हो जाती है और कुछ अरुचि बनती है साधना में, तो सत्संग सुनने से, दर्शन करने से, प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से वो फिर से पाप कट जाते हैं, स्वस्थ हो जाती है। तो इसलिए आप जी ने सत्संग को रह रहकर सुनना चाहिए, एक सत्संग की तरह सुनना चाहिए। समय निकालो, घर पे कभी बैठे हो, छुट्टी हो, सत्संग चलाओ, एकाग्रचित से सुनो, एक एक वाणी पर ध्यान दो, क्या कहा जा रहा है। फिर उसको को छोटी मोटी मन में दोष होता है तो फिर स्वस्थ वो तुरंत सेट हो जाता है। तो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही आते हैं। सभी वेद प्रमाण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त
96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक और भी अनेक स्थानों पर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 मंत्र 25 में और भी बहुत से स्थानों पर परमात्मा की महिमा का वर्णन है। उसमें क्या लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने सब जीवात्माओं को भी उत्पन्न किया है, वो ऊपर के लोक में, धूलोक माने तेजो में लोक में, उसके तीसरे पोर्शन में बैठा, टॉप मोस्ट प्लेस पे, और वहां से गति करके आते हैं और इतनी तेजी से आते हैं जैसे बिजली विद्युत आके ऊपर आकाशीय बिजली चलती है। और किस उद्देश्य से आते हैं? अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वही बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। काल ने सभी को भ्रमित कर रखा है। परमेश्वर आते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उस ज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा की भक्ति करके सतलोक चले जाते हैं, 84 लाख योनियों के कष्टों से बच जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से परमात्मा चारों युगों में आए। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं हम चारों युगों में आए और चारों युगों में मैंने अपनी प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान सुनाया। जो दृढ़ भक्त थे, अच्छी आत्माएं थी, उन्होंने मेरे इस ज्ञान को स्वीकार किया और मुझसे परिचित होकर मेरे लोक को देखकर, सतलोक को जहां मैं रहता हूं, वहां ले जाकर परमात्मा ने उनको वापस छोड़ा। प्रत्येक युग में 1, 2, 4 आत्माओं को ऐसे किया। कलयुग के अंदर जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जो दास के नॉलेज में है और जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, बनारस, काशी, उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उनको सचखंड लेकर गए जहां भगवान रहते हैं, जहां हम पहले सभी रहा करते थे। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आज तक काल ने इतना दबा दिया था कि किसी का भनक नहीं पड़ गया, और अब ये परमात्मा ने सार्वजनिक करना था, ये समय निर्धारित पहले ही कर दिया था। वो समय आ गया, वो ठीक का समय आ गया अब। तो अब ये पूरे विश्व में फैलेगा और सबको चाह है भगवान की। अब भूल में चाहे कोई कितनी गलती कर रहा है, उस काम को अच्छा मान रहे। कोई कसाई है, बकरे काटे, गाय काटे, भैंस काटे, तो वो भी नहीं मान रहा है। ठीक है, दादा करे था, परदादा करे, यही काम कर रहा था और पिताजी भी यही कर रहे थे, कोई नो प्रॉब्लम। अब कोई शराबी है, शराब पी के उसी को अच्छा मान रहा है। कोई रिश्वत लेता है, बड़ा अधिकारी बनकर बड़ा आनंद मान रहा है। जब उसको ज्ञान होगा, ये जहर दिखाई देगा और छुए भी नहीं का। ऐसे क्रम फोड़े, फिर कैंसर हो जा, टांग कट जा, अंधा हो जा, अगले जन्म में फिर कुत्ते गधे सूअर बनकर कहाँ घूम रहे होंगे। तो हमने केवल अपने इस वर्तमान की चिंता है और परमात्मा ने आपके भविष्य की घनी चिंता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में भी इसका प्रमाण है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको जो 25 से लेकर 30 तक आपको जो ज्ञान बताया कि कोई तो देवताओं की पूजा करके निश्चिंत है, कोई केवल व्रत उपवास रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करके ही अपना मोक्ष मान रहा है, और कोई
अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों को ही करके ये समझ रहा मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, जैसे ये जैनी घूमा करते हैं। तो परमात्मा ने फिर गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी पापनाश होंगे तो मोक्ष होगा। सभी इसलिए कर रहे हैं कि जो साधना जो भी कोई कर रहा है उसने बढ़िया मान रहा है, सही मान रहा है, नहीं तो उसको पता लग जाएगी दिशा गलत है तुरंत छोड़ देगा। तो वो सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी सही मान रहे हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोली है, उसमें विस्तार से कही गई है, उसको सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान कहते हैं। उसको जानने के बाद तो सभी पाप कर्मों से मुक्त होगा। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। कहने का भाव यह है कि अंधाधुंध आंखें बंद करके देखा देखी ये द्रव्य यज्ञ करना, कि तो कांबड़ बांट दिए, कि तो धर्मशाला बनवा दी, कहीं भंडारे कर दिए और किसी को दक्षिणा दे दी, कहते ये इस प्रकार बगैर विवेक के, बगैर जानकारी के ये द्रव्य में यज्ञ करने की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यानी तत्व ज्ञान समझ। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे जो ज्ञान दें, फिर उस तरह करो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों किसके पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 65 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त बन, नो इसमें कोई संदेह नहीं, तू मुझे ही प्राप्त होगा। अपने को भी केवल प्रणाम करने का उसने दिशा निर्देश दिया है और तत्वदर्शी संत के लिए कहा उसको दंडवत प्रणाम की जाती है। तो उसने कहा है कि उनको दंडवत प्रणाम करने से, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, वो तत्व ज्ञान तुझे सुनाएंगे। तो परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करने आए थे। जब रामानंद जी 104 वर्ष के वयोवृद्ध महापुरुष थे, ब्राह्मण थे, 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद कंठस्थ याद कर रखे थे। परमात्मा लीला में आयु में 4 वर्ष के थे, 5 वर्ष के थे। उस समय रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध ब्राह्मण थे और उस समय परमात्मा ने उसके ज्ञान को फेल करके और सतलोक लेकर गए। वहां परमात्मा को देखकर रामानंद जी ने जब वापस आया, समाधि टूटी उनकी, तब कहा था दोहु ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। अब इसमें गरीबदास जी की जो साथ में नाम आता है, ऐसा समझो जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण की घटना या कथा जो कि तो अपनी लैंग्वेज में चित्रार्थ कर रखी है, इसलिए तुलसीदास जी का नाम आता है, लेकिन गुणगान श्री रामचंद्र जी के हैं। तो इसी प्रकार गरीबदास जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, वहां से फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग खोल दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ लिखी, आंखों देखी। तो क्या कहा, दोहू ठोर है एक तू बया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं।
तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलते रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। अपने आत्माओं, वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा जब कलयुग में सन 1398 में सतलोक से सह शरीर आए, संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी यानी ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा सतलोक से आए, शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान। वहां से नीरुनिमा नाम के एक जुलाहा दंपति निसंतान थे, परमात्मा को उठा ले गए। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक रामानंद जी के शिष्य ऋषि अष्टानंद जी, जो उसी सरोवर लहर तारा सरोवर के ऊपर स्नान करके वहां कुछ देर के लिए अपने गुरु जी द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उसी दौरान परमात्मा सतलोक से आकर उस कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। आज का जो विषय है उसको उठाते हैं, ये थोड़ी सी भूमिका बनानी थी। अपने आत्मा परमात्मा यहां आते हैं। हम सभी, चाहे आज ब्राह्मण हैं, चाहे हम कोई अन्य कास्ट में जन्मे हैं, और चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख या ईसाई या कोई अन्य किसी भी मजहब धर्म से संबंध रखते हैं, हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, कबीर साहिब के। चाहे कोई चींटी है, हाथी है, मच्छर है, माखी है, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। उस मालिक को ये सभी इतने ही प्यारे हैं। जैसे दास ने कहा था, अभी ऐसा ही है जिस भी कोई भी माता पिता का कोई कैसा ही बालक हो, चाहे वो अपाहिज हो। दास ने देखा कि एक जन्मजात एक बच्चा ऐसा था, बिल्कुल हाथ भी टेढ़े, मुंह भी बांगा, लाल पड़े, ना बोल पावे। उसकी माँ और उसके पिता उसको इतना प्यार करते थे, उसको उसकी लाल पूछा करती थी उसकी माँ बुरी तरह, फिर मुंह धो के अच्छे से लाड करती थी, जबकि वो 12-13 साल का उस पर पड़ा रहता था चारपाई पे। तो पुण्यात्माओं, हम उस परम पिता के बच्चे हैं। और आज चाहे कोई गधा है, चाहे सूअर बना है, चाहे कुत्ता बनकर दुख पा रहे हैं, उस परम पिता को इतने ही प्यारे लगते हैं। चाहे कोई गाय है, भैंस है, मुर्गा है, बकरा है, और जो इनको तंग करता है, खाता है, मारता है, उस परम पिता को बहुत कष्ट होता है। और इस काल ने हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रखा है कि वो हमारे पिता के साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस निकम्मे ने गलती तक खुद करी। वहां जब इतना वहां सुख सथल था, कोई कमी कहे की थी नहीं। इसके बकवाद भाई तपस्या करी, अलग राज लूंगा। बता, चाहे 100 ब्रह्मांड ले ले, एक चारपाई पर सोना है, चाहे 20 कमरे की कोठी बना ले, एक चारपाई पर एक कमरे में एक कोण में पड़ा रहना है जीव ने। बाकी बकवाद किस लिए? ये इस जैसी ही वृत्ति हमारी होगी। और फिर जब इसने उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, गलती आप करी, परमात्मा ने निकाल दिया तो उसका दुश्मन बन गया। अब हम आगे गलती से उस परम पिता के बच्चे इस काल के जाल में, अब इसने प्रतिशोध ले रखे हैं। आप देख लो, जब कोई जीव सुखी हो, सारी ऐसी मर्यादाएं बना दी। जैसे घर में देख लो, घर घर में महाभारत रोज होती है। ऐसा संयोग बना रखा कि जैसे सास तो होगी 50 वर्ष की,
और बहू होगी 18 और 20 वर्ष की। अब 50-55 वर्ष के व्यक्ति का और 15-20 वर्ष 18-20 वर्ष के बालक की कदे भी नेचर ना मिले और दोनों ने घर में रहना, दोनों का खड़ा जो एक्सीडेंट रहेगा तो चैन होने नहीं देता, इसने इस ढंग से सेट कर दिया। तो पुण्यात्मा इसका और कोई विकल्प नहीं है, एक तो ज्ञान समझे और ज्ञान समझ कर फिर उस ज्ञान के आधार से शांति हो सकती है। एक उदाहरण है, एक सास अपनी बहू को बहुत ताड़ती थी, धमकाती, खुरकाती थी, छोटी छोटी बातों पर घना दुखी कराया करती। तो एक दिन उसने उसकी सास को, उसकी एक सहेली बुढ़िया थी, वो कहने लगी कि बहन चल सत्संग सुनकर आते हैं, मैं आज लेट होगी, थोड़ी देर होगी, मुझे अकेली मैं जा नहीं सकती, तो मेरे साथ चल। वो कभी सत्संग के वो नाम से बहुत चिढ़ा करती, लेकिन उस दिन अपनी सहेली के कारण वो ना नहीं कर सकी, चल तेरे साथ चल पड़ती हूँ, मैं पसंद नहीं करती इन सत्संग ने, इसमें तो सारे आलसी लोग जाते हैं, निकम्मे व्यक्ति जाते हैं जो काम नहीं करते, करके खा ले, लेकर दे दे, यही बात बड़ी, इस तरह के फार्मूले हमारे सभी के थे। तो बुढ़िया चली गई, तो वहां ज्ञान सुना। सत्संग में यही बताया जाता है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही होना है। जैसे कोई नुकसान हो गया घर में, कोई करके कुछ नहीं, अपने घर में हानि, और फिर भी हो जाता किसी भी कारण से, तो फिर दूसरे जो बड़े होते हैं वो छोटों के पीछे पड़ जाते हैं। सास बहू के पीछे पड़ जाएगी, तेने नाश कर दिया, तू आगा पीछा नहीं देखती है, घर का नाश करेगी, कड़ा मचवा दे। तो सत्संग में बताया जा रहा था कि नुकसान होना था वो तो हो लिया, वो तो होना ही था। अरे अबे मतलब की राड भी क्यों कराया करो, तुम भगवान पर भरोसा रखो, हो गया हो गया, ना जाने के कैर टूटना था, थोड़े में टल गई। और पुण्यात्मा साबुन और जल का स्वभाव है, कपड़े का मैल अवश्य उतारेगा जब उसके संपर्क में आ गया, और प्रयोग करने वाला ठीक सा आदमी होगा, जानकार हो। तो सत्संग में आने से अवश्य आत्मा में चोट लग गए, और अब तक हमने जो ज्ञान सुना था उस पर आधारित हो गए, जब ये सुनांगे तो हम क्यों ना इधर डाइवर्ट होंगे। उस बुढ़िया का घड़ी समझ में आ गई, सचमुच होना हो तो हो ही चुका होता है, और बाद में बेमतलब की बकवास राड बढ़ाने वाली बात है वो तो और अशांति फैलती है। उसने दीक्षा भी ले ली। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी पुत्र वधू भैंस का दूध निकाल के और ऊपर कड़ियों में से एक कड़ा टांगा करते, लोहे का सरिया सा, नीचे हुक बना के उसमें बाल्टी टांग देते दूध की, बिल्ली और कुत्ते के बचाव से। तो उसकी पुत्र वधू ने दूध निकाला, 5-6 किलो दूध एक समय का, और उसमें वो टांगने लग गई ऊपर ने। उसने वो अंदाजा सा प्रैक्टिस हो रही थी, उसमें लगा के गज के लगते ही शरीर के और नीचे न करके छोड़ देती थी, वो फिट हो जाता था, उसमें टंग जाता था। उस दिन गलती से दूसरी साइड में लग गया वो, और उसने छोड़ दिया, वो सारी बाल्टी मुंह मुंह आई, सारे फर्श पर दूध फैल गया। अब वो पुत्र वधू दूध की तरफ ना देख रही थी, बुढ़िया की तरफ देख रही थी कि ये तोप के गोले छोड़ेगी। मायूसी होकर देख रही थी। तो बुढ़िया बोली, बेटी कोई बात ना, आज यो हमारे भाग में नहीं था, इसको जैसा भी उठा ले ऊपर ऊपर का और भैंस को पिला दे। अब वह काफी देर सोचती रही कि बुढ़िया ने तो कठिए कई गाड़ी देनी थी, आज या कौन सा स्टेशन पकड़ रही है। काफी देर तो उसको विश्वास हुआ नहीं। उसने सोची यार गुस्से में ऐसे कह रही होगी। फिर उसने सोचा कि तेरा पति आवेगा जब उसने सिखावेगी। उस दिन उसको भी नहीं कुछ बताया उसने। तो उस बुढ़िया, उस लड़की ने, पुत्र वधू ने उस अपनी सास के पैर पकड़ लिए।
ना दोनों ने रक्षा करती और कहा माँ मेरे से गलती होगी ना बेटा कोई बात ना, ये तो होना ही था, ये तो हमारे भागवाज था ही नहीं, खाम खराड़ बढ़ाया करते हम तो बेटी, कदे कुछ नहीं कूदते थे। तब देखो सत्संग में आने से वो महाभारत कम होगी, शांति बनी, तो परमात्मा ही की कृपा से इस गंदे लोक में हम शांत और सुखी हो सकते हैं और फिर भक्ति करेंगे। उस पुत्र वधू ने भी नाम ले लिया, दीक्षा ले ली, घर में मिनी सतलोक हो गया परमात्मा की कृपा से। तो पुण्यात्माओं परमात्मा आकर ज्ञान सुनाया करते थे और वही ये यथार्थ ज्ञान दिया करते थे। हमारे धर्मगुरु हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदू ये दो ही मजहब अधिक थे और ये दोनों परमात्मा के बालक। परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इस वियोग को हो समझ न सकता कोई। मैं रोता हूं आपको, तुम मेरे बच्चे हो, तुम महादुखी हो, जन्म मरण के दुख में से दुखी हो और या कुत्ते गधे सुअर बनकर तुम क्या खा रहे हो और वहां क्या क्या खाया करते थे तुम्हें पता नहीं, झलक भी नहीं सतलोक की। तो इस उद्देश्य से 600 वर्ष पहले मालिक जब 5 वर्ष के हुए उसी समय उस रामानंद 104 साल के ब्राह्मण के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में। आखिर में उस महापुरुष ने करबद्ध होकर माथा टेक दिया था कि तुम परमात्मा हो, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भरम कर्म कियो नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मोहे हो गया दृढ़ विश्वास। रामानंद जी 104 साल के महात्मा जिसने 1400 ऋषि चेले बना रखे थे जो उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रचार किया करते थे। अब वो कहता है तुम स्वामी में बाल बुद्धि। पुण्यात्माओं ब्राह्मण इसको कहते हैं, परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। अब वो ब्राह्मण था, उसने ना समाज देखा ना इज्जत देखी, भगवान देखा। एक तरफ तो धानक का लड़का खड़ा, एक तरफ सारा समाज खड़ा। धानक के लड़का नहीं वो भगवान दिखा उसने, क्योंकि स्वयं देख चुके थे और चरणों में गिर गए। इसको ब्राह्मण कहते हैं, इसको विद्वान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। लोक लाज करे नहीं, परमात्मा के लिए निकला था और परमात्मा सामने खड़ा, फिर समाज ने देखेगा वो व्यक्ति तो महामूर्ख है, वो भक्त नहीं है। फिर तो परमात्मा अपने सभी हिंदुओं को भी समझाया करते थे, मुसलमानों को भी समझाते थे और क्या कहा करते थे, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। उस दरगाह में धर्म राज है, उस दरगाह में धर्म राज है, वो लिखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मुल्ला कुके बंग सुनावे, मुल्ला कुके बंग सुनावे, ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम कैसे हो दीदारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवा चले हो काजी, बरिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारम दारा। भवजल डूब गए हो भाई, भवजल डूब गए हो भाई,
तुमरा कीजेगा मुंह काला वहां तो नहीं है दारुमदारा। ये तो काजियों को समझाया, मुसलमान धर्म के मार्गदर्शकों को। अब ब्राह्मणों को, हिंदुओं को समझा रहे हैं, भाई वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाचे पुराने 18 वहां तो नहीं है दारुमदारा। जड़कू अंधा पत्ते खवावे, जड़कू पत्थर की मूर्ति का गनों को फूल चढ़ावे, फल चढ़ावे, और पढ़े वेद और गीता और ओछी साधना करे मनमुखी। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाचे पुराने 18, जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, ये भूल गए सिरजनहारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, बकरा झोटा मारा, जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, वो है कच्चे बारा। मांस मछरिया खाते पांडे, किस विध रहे अचारा, सौ जजमान नरक में चाले, और डूबे स्यों परिवारा। छाती तोड़ हने जम किंकर लाग्या जम का लारा, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा। हिंदू हदीरे पूजे ही, ये मुस्लिम पूजे घोरे, दोहू दीन धोखे पड़े, ये हो गए कठिन कठिन।